हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार होम गार्ड में आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। बिहार होम गार्ड में आप लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल चुकी है 13,500। कितना? 13,500 वैकेंसी। और खास बात इसमें है कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होगा। आपका पूरा सिलेक्शन जो होगा फिजिकल पर सिलेक्शन होने वाला है। पूरा सिलेक्शन किस पर होगा? फिजिकल पर। उसमें भी क्या है कि रनिंग क्वालिफाइंग है। रनिंग क्या है आपका? बिहार होम गार्ड में क्वालिफाइंग है। तो इसमें जो फिजिकल पर सिलेक्शन होगा तो इसमें मेरिट किस चीज़ पर बनेगा? मेरिट आपका बनेगा हाई जंप पर, लॉन्ग जंप पर और गोला फेंक पर। तो इसी तीनों पर मेरिट बनने वाला है। तो अगर आप हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक कर लीजिएगा तो बिहार सरकार में आपका होम गार्ड का सरकारी नौकरी लग जाएगा, जिसमें आपका वेतन 30,000 प्लस रहता है। कितना? 30,000 प्लस आपका स्टार्टिंग वेतन रहता है बिहार होम गार्ड में। जिसमें कि आपको एज लिमिट अगर बात करें तो 19 साल से लेकर 40 साल तक। अगर आपका उम्र 19 साल से लेकर 40 साल के बीच में है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी का जो ऑफिशियल पीडीएफ है, ठीक है, सब कुछ आपको दिखाएंगे सबूत के साथ। और कब आपका बिहार होम गार्ड का वैकेंसी फॉर्म अप्लाई होगा ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। सैलरी की बात करें, जैसा मैंने बोला था 30,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी आपका 33,630 रुपये से यहाँ पर स्टार्टिंग होता है। उसके बाद बात करें फॉर्म अप्लाई, तो फॉर्म अप्लाई आपका अप्रैल का फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म अप्लाई भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। मार्क्स का बात करें तो यहाँ पर टोटल जो 15 मार्क्स का जो है आपका ये गोला फेंक, हाई जंप, ये सब होता है, जिसका मैं आपको पीडीएफ ही यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो पुरुष के लिए जो दौड़ है 1600 मीटर का, कितना आपका 1600 मीटर का दौड़ है और उसको 6 मिनट में कंप्लीट करना है, जो कि क्वालिफाइंग है। महिला के लिए जो है यहाँ पर 800 मीटर का दौड़ है, जिन्हें उन्हें 5 मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है, ये भी क्वालिफाइंग है। जो रनिंग है वो क्वालिफाइंग है, पुरुष और महिला दोनों के लिए। अब यहाँ पर अगर बात करें तो ऊंची कूद, ठीक है, ऊंची कूद मतलब हाई जंप जो है पुरुष के लिए अगर बात करें तो न्यूनतम 4 फीट है। अगर पुरुष न्यूनतम 4 फीट कूद जाता है तो उसे 0 मार्क्स मिलेगा, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन अगर वो 4 फीट से ज़्यादा कूदता है, 4 फीट 3 इंच, तो 2 मार्क्स मिलता है। इस तरह से अगर वो 5 फीट कूदेगा तो उसे पूरा 5 मार्क्स मिल जाएगा उसका ऊंची कूद का, जो कि हाई जंप है। ठीक है, हाई जंप। उसके बाद अगर बात करें महिला के लिए, तो महिला के लिए न्यूनतम 3 फीट है। 3 फीट अगर आप कूद जाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या होते हैं ना, डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। आपको भले 0 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर देखिए 0 मार्क्स लिखा हुआ है ना। उसके बाद महिला के लिए बात करें अगर, तो महिला यहाँ पर 4 फीट से ज़्यादा अगर कूद जाती है तो उसे पूरा 5 मार्क्स मिल जाता है। उसके बाद आपका जो है लंबी कूद, लंबी कूद मतलब आपका हो गया लॉन्ग जंप। ठीक है, पुरुष के लिए लॉन्ग जंप जो है न्यूनतम 12 फीट है, लेकिन अगर पुरुष 16 फीट से ज़्यादा कूदता है तब उसको पूरा 5 मार्क्स मिलता है। महिला के लिए वही लॉन्ग जंप जो है न्यूनतम 9 फीट है। अगर वो 13 फीट से ज़्यादा जंप करती है लॉन्ग जंप में तो पूरा 5 मार्क्स मिल जाता है। उसी तरह आपका गोला फेंक जो पुरुष के लिए है 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक, जिसमें 0 मार्क्स मिलता है। अगर पुरुष 16 पाउंड का गोला जो है 17 फीट तक फेंकता है तो उसमें 1 मार्क्स मिलता है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते अगर पुरुष 16 पाउंड का गोला 20 फीट से अधिक फेंकेगा तो पूरा 5 मार्क्स मिल जाएगा। उसी तरह महिला का है आपका जो है 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक महिला फेंकती है तो 0 मार्क्स मिलेगा, डिस्क्वालीफाई नहीं करेगी। लेकिन वही 12 पाउंड का गोला अगर वो यहाँ पर 13 फीट तक फेंकेगी तो 3 मार्क्स। फिर अगर वे 12 पाउंड का गोला 14 फीट से ज़्यादा फेंक देगी तो पूरा 5 मार्क्स यहाँ पर महिला को जो है मिल जाता है। अब इसके लिए जो है बिहार होम गार्ड के लिए जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुए क्या है कि आप 12वीं पास होने चाहिए। ठीक है, अगर आप 12 पास है तो आप यहाँ पर बिहार होम गार्ड का फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें फॉर्म फीस के बारे में, तो फॉर्म फीस जो है सभी के लिए 200 रुपये लगेगा और SC ST और महिला के लिए जो फॉर्म फीस है वो मात्र 100 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस लगने वाला है। और यहाँ पर अगर हाइट की बात करें तो देखिए, आप बिहार में कहीं से भी है, आपको पता है कि बिहार में जो होम गार्ड का भर्ती होता है वो जिला स्तर पर होता है और आप अपने ही जिला में फॉर्म भर सकते हैं। दूसरे जिला से आप फॉर्म नहीं भर सकते। जहाँ के आप निवासी है ना, बिहार, एक तो आप बिहार के निवासी हुए, अब बिहार में किस जिला से आप है, ठीक है, तो आप अपने ही जिला में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे जिला से नहीं। तो ये सबसे पहला यहाँ पर मिथ खत्म हो गया कि अदर स्टेट्स वाला कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। तो कंपटीशन बहुत कम रहेगा। फिर भी बहुत बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है पूरा 15 में 15 मार्क्स लाने के बावजूद, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, हाइट की बात करें तो सभी के लिए, बिहार में अब कहीं से भी है तो सभी के लिए हाइट जो है, पुरुष के लिए जो है यहाँ पर जो है 162 सेंटीमीटर है। कितना? 5 फीट 4 इंच। ठीक है, और महिला के लिए महिला कहीं से भी है तो 153 सेंटीमीटर है। लेकिन कहीं कहीं का, जैसे कि आपका जो है पूर्णिया और कोसी प्रमंडल जो है, ठीक है, इसमें जो लोग आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ के आपको सुनाता हूँ, पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिले जैसे पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा से अगर आप है तो वहाँ के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट मांगा गया है वह है 5 फीट 2 इंच, मतलब 157 सेंटीमीटर। बाकी आप बिहार में कहीं से है तो आपके लिए 162.56 सेंटीमीटर मान के चलिए कि 162 सेंटीमीटर ही मान के चलिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सीना देखें तो सीना जो है सभी वर्गों के लिए यहाँ पर जो मांगा गया है 79 सेंटीमीटर, एक्सटेंड 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना चाहिए। और अगर आप पूर्णिया और कोसी प्रमंडल से है तो उनके लिए जो मांगा गया है 76 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा गया है। अब मैंने यहाँ पर आपको जो बताया था कि आप पूरा 15 मार्क्स यहाँ पर ला भी लेते हैं तब भी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, 15 मार्क्स लाने के बाद भी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, मतलब कि यहाँ पर जो है 5 मार्क्स आपका यहाँ पर हाई जंप है, 5 मार्क्स लॉन्ग
लॉन्ग जंप है, 5 मार्क्स गोला फेंक है, टोटल 15 मार्क्स है। आप सब में फुल मार्क्स ला लेते हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है बिहार होमगार्ड में? कारण है आपका उम्र। मान लीजिए कोई बच्चा का एज 22 साल है, कोई बच्चा का एज 25 साल है, तो जिसका 25 साल है, जिसका एज खत्म हो रहा है, ठीक है, और दोनों 15-15 मार्क्स लाए, तो जिसका एज खत्म हो रहा है उसे नौकरी पहले दिया जाएगा, ठीक है। जिसका एज यहाँ पर कंप्लीट होते जा रहा है उसको जॉब यहाँ पर पहले मिलेगा। बिहार होमगार्ड में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वेतन तो मिलेगा ही 30,000, लेकिन उसके साथ साथ एक और बेनिफिट आपको मिलता है कि जब बिहार पुलिस में वैकेंसी निकलता है और आप बिहार होमगार्ड में नौकरी कर रहे हैं तो आपको 50% आरक्षण मिलता है, ठीक है। कितना? 50%। जितना भी सीट रहता है ना बिहार पुलिस का, उसका 50% का आपका आरक्षण मिलता है। 50% बोला जाता है, लेकिन 50% तक आरक्षण यहाँ पर दिया जाता है लगभग। मान लीजिए कि 10,000 सीट निकलेगा तो लगभग 5,000 जो है होमगार्ड के लिए रिजर्व रहेगा। तो क्या बेनिफिट हुआ इसमें? बेनिफिट यही हुआ कि आपको भी बिहार पुलिस का एग्जाम देना है, लेकिन आपका कटअप बहुत कम जाएगा, ठीक है। आपका जो कटअप है बिहार पुलिस का होमगार्ड के लिए अलग जाता है, और बिहार पुलिस में जैसे मान लीजिए मैं भी अप्लाई करूंगा, आप भी अप्लाई कीजिएगा, और आप पहले से होमगार्ड में नौकरी कर रहे हैं तो हमको 100 में से 80 लाना होगा, आप 100 में से 60 भी लाइएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया ना? आपके लिए सीट अलग से रिजर्व रहता है 50%। तो अगर यहाँ पर बिहार होमगार्ड का जैसे मैंने बोल दिया है कि आपका जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में बोला गया, मैंने नहीं बोला, ये जो आपका कैलेंडर निकाला गया कि इतना इतना सीट खाली है, उसी में बताया गया है कि अप्रैल में, ठीक है, अब फर्स्ट वीक में हो या सेकंड वीक में हो, आपको बिहार होमगार्ड का वैकेंसी निकाल दिया जाएगा। तो अब अगर आप अपना दौड़ यहाँ पर करें तो दौड़ को और तेजी कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि दौड़ भी तो क्वालिफाई करना ही करना है। भले मेरिट आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक पर बनेगा, इसका भी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करते रहना है। किसी भी तरह का दिक्कत हो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।